एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक आरोह, यानी कि क्लास 12 हिंदी कोर के जो स्टूडेंट हैं उनकी बुक चलती है आरोह और वितान। तो वितान के हम क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं, यानी कि ये जो शॉर्ट्स मैराथन है जिनको हमने दिया है क्विक रिवीजन इन वन शॉट, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरी बुक आपको हम एक बार में समझा रहे हैं। लेकिन जो हमारी मेन पुस्तक हिंदी की है उसको हमारी 2 खंडों में विभक्त है, इसलिए उनको हमने अलग अलग खंड आपको समझाया है। तो आज जो हमने आपको खंड समझा दिए आरोह की दोनों बुक के खंड, यानी कि काव्य खंड गद्य खंड दोनों समझा चुकी हूँ। आपको वितान पूरी समझा चुकी हूँ, आपकी अभिव्यक्ति माध्यम पूरी समझा चुकी हूँ, अभिव्यक्ति माध्यम के टॉप 60 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, वितान के टॉप 30 क्वेश्चन दे चुकी हूँ। काव्य खंड जो कि हमारी आरोह बुक का था उसको पूरा समझाने के बाद उसके टॉप 60 क्वेश्चन भी हमने आपको दे दिए। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है गद्य खंड की। गद्य खंड आपको हम समझा चुके हैं और आज हम कराने जा रहे हैं इनके टॉप 60 क्वेश्चन। तो गद्य खंड में हमारे पास हैं 6 अध्याय, यानी कि अब जो टॉप 60 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी हर चैप्टर पे 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं, जो करीबन 4 साल के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें किस तरीके के प्रश्न आए थे और तैयारी भी आपको इसी हिसाब से करनी है, क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आपके पास में आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर की संपूर्ण आरोह ओ भाग 2 के गद्य खंड के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक ही बार में हम पूरा खंड पूरी तैयारी एक ही बार में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो अध्याय है वो है भक्तिन। ठीक है, तो पहले जो 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हमारे रहेंगे ये हमारे भक्तिन अध्याय पर रहेंगे। पितृसत्रात्मक प्रधान समाज में भक्तिन ने अपनी बेटियों के हक की लड़ाई किस प्रकार लड़ी और उसका क्या परिणाम हुआ। उसने हर पल जो है लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए भी, अपनी लड़कियों के हक के लिए, लेकिन आखिर में वो वहां से हार जाती है और वहां से अपने सम्मान को जब वो टूटता हुआ पाती है तो वहां से निकलकर वो सीधे शहर चली आती है महादेवी वर्मा की सेविका बनने के लिए। ठीक है, देखिए क्या है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखा चित्र में भक्तिन एक पितृसत्तात्मक समाज में अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए निडर होकर लड़ती है। उसने जेठ जिठौतों के शोषण, विधवा बेटी की जबरन शादी और संपत्ति हड़पने की साजिशों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया। इसका परिणाम यह रहा कि वह गांव की कुटिलता से हार कर शहर आ गई और वह शहर में महादेवी वर्मा की सेविका बनी और पितृसत्तात्मक समाज के चंगुल से निकलकर आत्मनिर्भर बनी। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड थी और फिर जब वो काम करने लगी तो वो आत्मनिर्भर बनकर उस समाज से लड़ने को तैयार हो गई। ठीक, आगे प्रश्न है, जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। कथन का आश्रय स्पष्ट करते हुए लिखे कि महादेवी वर्मा जी ने ऐसा किस संदर्भ में कहा। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भक्तिन थी उसका नाम था लक्ष्मण और उसके जीवन में अर्थ जो है आर्थिक रूप से वो विपन्न थी, तो ये एक विरोधाभास था। साथ ही साथ महादेवी वर्मा ने अपने नाम का भी विरोधाभास बताया कि नाम है महादेवी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। इस कथन का आश्रय है कि अक्सर व्यक्ति का नाम उसके वास्तविक जीवन गुणों या भाग्य के विपरीत होता है। महादेवी जी ने यह बात भक्तिन यानी कि लक्ष्मण के संबंधन में कही है, जिसका अर्थ है धन की देवी लक्ष्मी, परंतु वह जीवन भर घोर गरीबी और अभाव का सामना करती रही। महादेवी जी ने यह रेखांकित किया है कि जीवन में अक्सर सुख समृद्धि का नाम होने पर भी आप दरिद्र हो सकता है। जैसे ज्ञान ना होने पर भी ज्ञान चंद्र और अशांत होने पर भी शांति नाम हो, उसी प्रकार लक्ष्मी होते हुए भी वह दाने दाने को मोहताज रही। तो ये एक विरोधाभास नाम का उन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, भक्तिन का कौन सा गुण विस्मित कर देने वाला था और क्यों? अब उसके अंदर से बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा विस्मित कर देने वाला था वो था अपने मालिक के प्रति समर्पण, यानी कि महादेवी के प्रति उसकी सेवा भक्ति। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखाचित्र में भक्तिन का लेखिका के प्रति अटूट निष्ठा
और अनन्य समर्पण सबसे विस्मित कर देने वाला गुण था। चूंकि वह एक साधारण ग्रामीण महिला थी, यानी कि गांव की रहने वाली महिला थी, इसलिए उसका स्वार्थहीन प्रेम स्वामी भक्ति और महादेवी के जीवन को अपनी सुविधा के ऊपर रखकर सुरक्षित करने का प्रयास आश्चर्यजनक था। क्योंकि जब युद्ध लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि गांव चलो, वहां पे रहो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने से ऊपर उन्होंने महादेवी वर्मा जी को रखा। उनकी यह स्वामी निष्ठा, निस्वार्थ भाव और कठिन समय में अडिग रहने की क्षमता ही उसे अन्य सेवकों से अलग और विस्मित करने वाली बनाती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा चौके में खींची गई कोयले की रेखा महादेवी जी के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची गई हुई रेखा के समान दुर्लभ क्यों हो गई? कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि उस चौके के अंदर अब किसी का भी आना वर्जित था, यानी कि प्रवेश निषेध था, ठीक है। तो सबको चौके के बाहर ही खाना मिल रहा था, खाली वही चौके के अंदर जाकर खाना पका सकती थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, भक्तिन द्वारा खींची गई कोयले की रेखा महादेवी जी के लिए लक्ष्मण रेखा इसलिए बन गई क्योंकि वह भक्तिन के कठोर अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक थी, यानी कि उसके जीवन में भी ये चीज थी। भक्तिन उस सीमा के भीतर किसी को आने नहीं देती और महादेवी जी भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करके उसकी भावनाओं का सम्मान करती। यह रेखा उसके निजी स्थान और नियमों का उल्लंघन करती, यानी कि अगर कहीं ना कहीं उसको कोई पार करता तो उसने जो अनुशासन और नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन हो जाता। तो इसलिए महादेवी भी उसका उल्लंघन नहीं करती थी। महादेवी अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक और स्वामी का संबंध क्यों नहीं मानती? भक्तिन पाठ के आधार पर, क्योंकि उनका संबंध कहीं ना कहीं सेवक और मालिक से कहीं ज्यादा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अपने आप को अपूर्ण महसूस करते थे, यानी कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध के रूप में स्थापित हो चुका था। भक्तिन पाठ के आधार पर महादेवी वर्मा ने अपने और भक्तिन के संबंध को केवल सेवक स्वामी का नहीं माना, क्योंकि वह रिश्ता आत्मीयता, समानता और स्नेह पर आधारित था, ना कि केवल औपचारिक नौकरी पर। भक्तिन ने स्वयं को लेखिका की छाया के रूप में ढाल लिया था। वह एक स्वायत्त व्यक्ति की तरह रहती थी, यानी कि हमेशा जो है उनकी छाया बनकर रहती थी और जरूरत पड़ने पर लेखिका के आदेश को हंसकर टाल देती थी। अगर जरूरत नहीं है तो उन्होंने जो कोई अगर आदेश दिया तो उसे भी टाल भी देती थी। तो जैसे होता है, अगर स्वामी ने कोई आदेश दिया तो नौकर को वो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये संबंध उससे कहीं हट कर है तो उनके आदेशों को टाल देने का काम भी वो करती थी। यानी कि ये चीज पूरी तरीके से बताता है कि वो उनका रिश्ता कहीं सेवक और मालिक से ऊपर था। अनेक कमियों के होते हुए भी भक्तिन लेखिका के लिए अनमोल क्यों थी? बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, झूठ बोलती थी, पैसे छिपाती थी, सब कुछ थी, लेकिन कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा जी को उसकी आदत सी पड़ गई थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्योंकि वो जो मुश्किल समय था, कठिन समय था, उस कठिन समय में भी भक्तिन उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अनेक कमियों जैसे कि झूठ बोलना, पैसे छिपाना, बहस करना के बावजूद भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के लिए इसलिए अनमोल थी क्योंकि वह निस्वार्थ सेवा भावी थी, स्वार्थ नहीं था, विश्वसनीय थी, लेखिका के प्रति अत्यंत समर्पित थी। वह छाया की तरह लेखिका की हर जरूरत का ख्याल रखती, उनके हर कष्ट में साथ खड़ी रहती और अपने सेवा धर्म में अडिग रहती। तो कहीं ना कहीं ये संबंध जो कैसे ना, अगर नौकर है तो वो अपना सैलरी तक उसका होता है कि भाई काम किया, सैलरी लो, चल दो, लेकिन अगर जब मुसीबत पड़ने पर भी अगर वो हमारा साथ दे रहा है तो ये संबंध कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से कहीं ऊपर का हो जाता है, जैसा कि भक्तिन और महादेवी का था। पाठ के आधार पर लिखिए कि भक्तिन कौन से बड़े लाट से भी लड़ने को तैयार है और इसका क्या कारण है। तो क्या हुआ था, महादेवी वर्मा जी को जेल जाने का जो है एक अंदेशा हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस लाट से भी लड़ लूंगी, लेकिन मैं महादेवी जी के साथ जेल जाऊंगी या उन्हें नहीं जाने दूंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी, ठीक है। पाठ के आधार पर कारागार यानी जेल के नाम से भी डरने वाली भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति अपने अनन्य समर्पण और प्रेम के कारण बड़े लाट यानी कि सर्वोच्च अधिकारी यानी कि गवर्नर से भी लड़ने को तैयार है।
भक्तिन का मानना था कि जहां मालिक है वहीं नौकर को होना चाहिए। लेखिका महादेवी वर्मा के जेल जाने की स्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना उनके लिए बहुत अन्याय था। यानी कि जेल जा रही तो वो अकेले जाएं, नहीं, तो यहाँ पर भक्ति का कहना था कि हम भी साथ जाएंगे, उन्हें अकेले नहीं जाने देंगे, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे लेखिका के साथ जाने के लिए जेल का डर भी नहीं था, क्योंकि लेखिका के बिना अकेले रहने की संभावना उसे ज्यादा अपमानित करती थी। यानी कि उसे लेखिका चली जाए और वो अकेले रहे तो उसको इस चीज का डर ज्यादा सताता था। तो वो सोचती थी कि नहीं, हम अकेले नहीं रहेंगे, हम या तो उनके साथ जाएंगे या उनको जेल नहीं जाने देंगे, और अगर अकेले जा रही हैं तो हम उससे बड़े लाट साहब से भी लड़कर उनके साथ जेल में जाएंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण यानी भक्तिन के अप्रत्याशित अनुग्रह क्या थे? लक्ष्मण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर सीधी बात, जो एक अप्रत्याशित जो था ये उसकी शादी से पहले का था। ठीक, मतलब जब शादी हुई थी, जब सास ने उसको जो है जाने दिया था बड़े प्रेम से, हमेशा ताने देने वाली सास बिना कहे जो है उसे मायके भेजने की तैयार हो जाती है जब उसके पिताजी बीमार होते हैं तब। ठीक है, लक्ष्मण यानी कि भक्तिन के लिए सबसे अप्रत्याशित अनुग्रह उसकी सास द्वारा उसे बिना किसी कठोर शब्द के प्यार से तैयार करके नए कपड़े पहनाकर मायके यानी कि पीहर भेजना था। यह उसके लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि सास हमेशा उस पर ताने गालियां बरसाती थी, और एकदम से वो कहे कि भैया बया तैयार श्यार होके मायके चले जाओ, तो ये चीज उसके लिए अप्रत्याशित थी, जो सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कभी होगा। लक्ष्मण इस अचानक स्नेह के पीछे छिपे सास के स्वार्थपूर्ण इरादे यानी कि पिता की मृत्यु की खबर न देना को समझ नहीं पाई। खुशी खुशी मायके चली गई। पिता की मृत्यु का पता चलने और सूचना न दिए जाने पर उसे गहरा दुख हुआ और अपमान महसूस हुआ। इस अपमान में जलती हुई लक्ष्मण पानी पिए बिना ससुराल लौट आई, और इस घटना ने उसे और अधिक संघर्षपूर्ण बना दिया कि यानी कि यहाँ पर अपने भी साथ नहीं देते कि इतना पिता की मृत्यु की खबर भी उसको नहीं दी गई थी और उसको सीधे मायके भेज दिया गया था। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। इस कथन का आश्रय क्या है? क्योंकि सीधे सीधे मतलब है कि इस कहानी के अंत में लेखिका ने भक्तिन का क्या अंत हुआ ये नहीं लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तिन जो हमारी लेखिका महादेवी जी हैं वो भक्तिन के अंत को स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए वो इस कहानी के अंत को यानी कि भक्तिन के अंत को हमें नहीं बताती हैं। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका का यह कथन स्पष्ट करता है कि लेखिका को भी भक्तिन के से अगाध प्रेम है और वह भी भक्तिन को अपने पास से अलग नहीं करना चाहती, और भक्तिन की मृत्यु के दुखद अंत के साथ अपने लेख को समाप्त नहीं करना चाहती। यानी कि वो ये नहीं बताना चाहती कि भक्तिन अब उनसे दूर हो चुकी हैं, क्योंकि इस चीज को वो खुद भी अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। भक्तिन का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। अब आपको उसकी वेशभूषा, कदकाठी, सब कुछ और उसका बिहेवियर सब बता देना है यहाँ पर। भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था और उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी था, परंतु उसे अपना परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका ने यह नाम प्रयोग ना करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। फिर कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। जब कोई पूछता था कि वह लेखिका के साथ कब से है, तो वह बोल दिया करती थी कि 50 वर्ष से। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। तो जिस तरीके का उसका कदकाठी, वेशभूषा, बिहेवियर सब कुछ वो यहाँ पर बयां कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हमारे गद्य खंड का दूसरा अध्याय रहेगा बाजार दर्शन। जनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया ये निबंध हमें बाजार की चकाचौंध में फंसने से बचाने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त लेख रहा है। ठीक है, तो इस पर प्रश्न देखिए क्या है। लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। बाजार दर्शन पाठ में यह वाक्य क्यों और किस संदर्भ में कहा है? क्योंकि लू में क्या होता है, जब हम निकलते हैं, जो गर्म हवा के थपेड़े होते हैं वो हमारे शरीर से पानी को खींचते हैं, सारी नमी को खींचने लगते हैं। तो नमी से खींचने के कारण हमारा शरीर बहुत ज्यादा हीट होने लगता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी कि अगर लू में निकलना है तो आप अपने शरीर में अच्छी मात्रा में पानी भर के जाइए, यानी कि खूब अच्छे से पानी पी के जाइए, ताकि अगर बाहर लू में आपके शरीर से पानी खींचा भी जाए तो आप क्या हो, बीमार नहीं पड़े, पानी की कमी आपके शरीर में ना हो।
तो अब बात उठती है कि बाजार दर्शन पाठ में इस बारे में क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा है कि अगर आपको बाजार जाना है तो आप अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को मन में भर के जाइए, ताकि बाजार की चकाचौंध आपको अपनी तरफ आकर्षित ना करने पाए। ठीक है, चलिए क्या दिया है, बाजार दर्शन पाठ में लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए वाक्य भगत जी के व्यवहारिक ज्ञान और संयम को दर्शाता है, जो लेखक द्वारा बाजार जाने के औचित्य पर पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में कहा गया था कि भगत जी भाई आप बाजार जाते हैं, वहां की चकाचौंध आपको सम्मोहित नहीं करती, तो भगत जी ने सीधे ही उदाहरण दिया था कि भाई लू में जाना हो तो पानी पी के जाना चाहिए। लेखक ने भगत जी से पूछा था क्या बाजार जाना आवश्यक है। संदर्भ में कहा गया है कि बाजार की सार्थकता तभी तक है जब तक अपनी जरूरतें जानते हो, यानी कि हमें पता है हम बाजार जाएं तो हमें पता है कि भाई हमें क्या लेना है, तो हम सीधे उस दुकान में जाएंगे, अपना सामान लेंगे और चले आएंगे। जैसे चिलचिलाती धूप में पानी पीकर निकलने से लू का असर कम होता है, वैसे ही मन में अपनी आवश्यकताओं का स्पष्ट ज्ञान यानी कि मन में संयम या पानी लेकर बाजार जाने पर बाजार का जादू आप पर असर नहीं करता और आप अनावश्यक खरीदारी से बच जाते हैं। हमें पता है कि भाई हमें 4 चीजें लेनी है, हम दुकान गए, सामान लिया और वापस आ गए, तो बेकार जब हम अपना मन खाली करके जाएंगे, हम टारगेट ही नहीं है कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं, तो अनावश्यक चीजें खरीद लेंगे। यह वाक्य बाजार की उपयोगिता और सीमित खरीदारी को सही ठहराने के लिए प्रयोग किया गया है, जो भगत जी की समझदारी को दर्शाता है कि भगत जी जाते थे पंसारी की दुकान में, जो सामान लेना होता था चूर्ण निर्माण का वो लेते तो सीधे चले आते थे, पूरा बाजार धरा का धरा रह जाता था, वो किसी आकर्षण में फंसने ही नहीं पाते थे। वैश्वीकरण के इस दौर में क्या भगत जी का चरित्र बाजार को सार्थकता और समाज में शांति स्थापित कर सकता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर? बिल्कुल, भगत जी का जो व्यक्तित्व है ये बताता है, क्योंकि जब वो बाजार जा रहे हैं तो उसकी चकाचौंध में भी नहीं फंस रहे हैं, और उन्होंने वो जितना चूर्ण बनाते हैं उनमें सिर्फ 6 आने का चूर्ण बेचते हैं, यानी कि जितनी उनकी जरूरत है उतना पैसा कमाते हैं, बाकी चूर्ण बांट देते हैं। तो इस तरीके से वो बाजार को सार्थकता प्रदान भी कर रहे हैं और बाजार से सार्थकता ले भी रहे हैं, दोनों चीजें वो कर रहे हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर वैश्वीकरण के इस दौर में भगत जी का चरित्र बाजार को सार्थकता और समाज में शांति स्थापित करने में पूरी तरह सक्षम है। भगत जी को केवल अपनी जरूरत का सामान यानी कि चूर्ण के लिए काला नमक और जीरा लेना होता था। वे बाजार का आकर्षण यानी कि जादू से निर्लिप्त रहते थे, क्योंकि उन्हें पता है बाजार गए उन्हें ये लेना है और वो लेकर चले आते थे। वे बाजार को शोषण नहीं बल्कि आवश्यकता पूर्ति का साधन मानते थे, जिससे बाजार में कपट कम होता है और वह सार्थक बनता है। वे निश्चित आमदनी यानी कि 6 आने के बाद चूर्ण बच्चों में मुफ्त बांट देते थे, जो वैश्वीकरण के लालच और परचेजिंग पावर के प्रदर्शन के बीच एक स्वस्थ अपवाद है, यानी कि जितना हमें हमारी जरूरत है उतना हमने कमाया, बाकी हमने फ्री दे दिया। उनका आचरण ईमानदारी, सादगी और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, जो उपभोक्तावादी अशांति के दौर में समाज को मानसिक शांति और संतुष्टि का मार्ग दिखाता है। भगत जी का संयमित जीवन ही आज के बाजार को सत्य, निष्ठा और समाज को भाईचारा प्रदान कर सकता है। बस ऐसी बात है, सत्यनिष्ठा देगा और उसको भाईचारा भी देगा। अगला प्रश्न है, बाजार में कभी कभी आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। इस कथन को उदाहरण सहित बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। उन्हें देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारी अगर जरूरत है और जो विक्रेता है यानी कि जो दुकानदार है वो इस चीज को, हमारी जरूरत को समझ जाए तो वो क्या करता है, उसी वस्तु को ऊंची दाम पर बेचता है, और चूंकि हमें जरूरत है तो हम क्या करते हैं, हम उस ऊंचे दाम में भी उस वस्तु को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण, यानी कि हमारी जरूरत जो है वही हमारा शोषण बन जाती है। बाजार दर्शन पाठ में जयनेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जब ग्राहक की आवश्यकता को बाजार पहचान लेता है तो वह उसे शोषण में बदल देता है। दुकानदार ग्राहक की मजबूरी या जरूरत का फायदा उठाकर वस्तु की अधिक कीमत वसूलते हैं, जिससे आवश्यकता ही शोषण का रूप ले लेती है। लेखक ने चांदी की पायल खरीदने का उदाहरण दिया, जहां जब आवश्यकता बहुत अधिक होती है तो दुकानदार उस मजबूरी को भांपकर अधिक दाम मांगता है, जिससे ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ता है। अब जैसे देखिए, कोई 30 त्योहार आता है तो उस दौरान फल बहुत महंगे हो जाएंगे, मिठाइयां महंगी हो जाती हैं, मार्केट में कपड़े महंगे हो जाएंगे, तो मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो नॉर्मल रेट से उसमें रेट बढ़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है, चूंकि हमें तो आवश्यकता है ये सारी चीजों की, तो हम वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ से उद्धत कथन
तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसके पीछे का मतलब क्या है ये आपको समझाना है। बाजार दर्शन पाठ में जैनेन्द्र कुमार द्वारा उद्धत ये कथन तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है का आश्रय है कि अपनी इच्छाओं या मन का जबरन दमन यानी कि तपस्या करना जीवन की सार्थकता है। बाजार की चकाचौंध के बीच इच्छाओं को मारना व्यर्थ है। सच्चा समाधान जरूरतों को समझकर उन्हें सीमित करके विवेकपूर्ण उपभोग करना। कहने का मतलब है बाजार पहुंचकर हम अपने मन और इच्छाओं को मारें, उससे अच्छा है कि जब हम घर से बाजार जाएं तो हमें पता हो कि हम बाजार में क्या लेने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है जबरदस्ती अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना पड़ेगा। केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र क्यों कहा है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि अर्थशास्त्र जो है उन्होंने क्या बोला कि भाई बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र यानी कि पैसा, उसे अनीति शास्त्र, क्योंकि कभी कभी वो गलत तरीके से भी काम में लाया जाता है। इसलिए बाजार दर्शन पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने केवल बाजार का पोषण करने वाले उपभोक्तावादी यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम बाजार में जाते हैं, हम क्या बनते हैं? उपभोक्तावादी, क्योंकि हमें वहां से सामान लेना है। अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है क्योंकि यह शोषण को बढ़ाता है। यह अर्थशास्त्र नैतिकता, भाईचारे और सामाजिक भलाई के बजाय केवल कपट, स्वार्थ और क्रय विक्रय के दिखावे पर आधारित है जो मानवता के लिए हानिकारक है। तो सीधे मतलब है कि अर्थशास्त्र जो कहीं ना कहीं क्या होता है, जरूरत पर आधारित होता है, लेकिन बाजार में यही अनीति शास्त्र बन जाता है क्योंकि ये कपट, शोषण पर आधारित हो जाता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक पैसे में सामान बेचना चाहता है और हम कम से कम पैसे में सामान को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर शोषण होता है, विद्रोह होता है, बहस होती है, नापतौल होता है, ये सारी चीजें वहां पर हो जाती है। इसलिए वो अनीति शास्त्र के रूप में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है? बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हर इंसान की परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। परचेजिंग पावर मतलब आपकी क्रय शक्ति, यानी कि आपके पास पैसा कितना है। जितना हमारा पैसा है हम बाजार में वो चीजें उतनी अच्छे दामों में खरीद सकते हैं, हम बार्गेन नहीं करेंगे। जो जैसी चीज है, जिसके पास पैसा कम होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी क्रय करने की शक्ति, यानी कि ये हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या राष्ट्र की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की आर्थिक क्षमता है, यानी कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना सामान खरीद सकती हूँ, जो उनके पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यह बाजार की चकाचौंध और उपभोग की प्रवृत्ति को दर्शाती है। जहां ऊंची क्रय शक्ति बाजार में मांग बढ़ाकर अनावश्यक खरीदारी, अहंकार और शोषण को बढ़ावा दे सकती है, जबकि संतुलित उपयोग आर्थिक स्थिरता ला सकती है। ठीक है, तो ये चीज होती है परचेजिंग पावर। नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है? जहां पर कपट, दिखावा, शोषण हो। ठीक है, कि हम दूसरे को कम दिखा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो है छल कपट कर रहे हैं, वो चीजें। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने उस बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है जो केवल कपट, दिखावे और शोषण पर आधारित हो। लेकिन बाजार की सार्थकता क्या होती है? हमारी जरूरत पूरी करने में। लेकिन बाजार में जहां ये दिखावा, कपट और शोषण आ जाए, समझ लीजिए वो बाजार बेकार हो जाता है। जहां सद्भावना की कमी होती है, ऐसे बाजार में ग्राहक और विक्रेता एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं कि कौन घट ले। जो ग्राहक होता है कहता है कम से कम में पैसा सामान खरीद लें, विक्रेता क्या होता है यानी दुकानदार की हम ज्यादा से ज्यादा में सामान बेच दें। जहां मानवीय मूल्यों की बजाय सिर्फ मुनाफाखोरी और बाजारूपन का बोलबाला होता है, तो ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना होती है। अगला प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ के संदर्भ में पैसे की व्यंग शक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लिखिए कि सर्वसाधारण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे लोग इससे अप्रभावित रहते हैं। तो आपको बताना, सबसे पहले इसमें देखो 3 क्वेश्चन है। पहला चीज व्यंग शक्ति से आशय स्पष्ट करना है, दूसरा सर्वसाधारण यानी कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरा है और कैसे लोग इससे अप्रभावित रहते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो जिस सीक्वेंस में पूछा गया उसी सीक्वेंस में आप
आप उत्तर देंगे। बाजार दर्शन में पैसे एक ही व्यंग शक्ति का आश्रय धन के अहंकार से जो अपनी क्रय शक्ति दिखाकर व्यक्ति को अनावश्यक वस्तुएं खरीदने पर मजबूर करता है, जिससे मन में असंतोष पैदा होता है, वह बाजार के बाजारूपन को बढ़ाता है। सिंपल है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो लोग बाजार अगर पहुंच जाएं तो बिना नाप तोल किए, मोल भाव किए पैसा आधा दिन उड़ाते हैं और आधा दिन सामान खरीदते हैं। अब इसी चीज को अगर एक आम व्यक्ति देख रहा है जिसके पास सीमित पैसा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है उसके ऊपर वो जो है वो निर्धन व्यक्ति पर व्यंग कर रहा है कि नहीं। तो वही चीज क्या हो जाती है, वो पैसे की व्यंग शक्ति होती है, वो दूसरे को के ऊपर व्यंग करता है, यानी कि टीस करता है। पैसे की शक्ति से व्यक्ति में यह भाव आता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, जो व्यंग की तरह चुभता है कि तुम्हारे पास पैसा होकर भी तुम सार्थकता नहीं खरीद पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वे लोग जिन्हें यह पता है कि उन्हें बाजार से क्या चाहिए, वे बाजार के आकर्षण यानी कि जादू से अप्रभावित रहते हैं। जिन लोगों में संतोष और जो पैसे के घमंड से दूर रहते हैं, वे बाजार की चमक धमक के आगे नहीं झुकते। जिसकी जरूरतें सीमित हैं, वे परचेजिंग पावर के गर्व से निर्लिप्त रहते हैं, वे केवल अपनी जरूरत का सामान ही खरीदते हैं। तो कैसे लोग नहीं रह सकते, जिनके अंदर आत्मसंतुष्टि है, वो पैसे के बल पे नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार जाते हैं। बाजार दर्शन पाठ के संदर्भ में लिखिए कि बाजार जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल, एक पहली चीज का आप ध्यान रखो कि आप बाजार किस लिए जा रहे हो, आपको क्या सामान खरीदना है। अपने मन को भर के जाओ, ठीक है, मन में अपनी क्या क्या चीजें खरीदनी है जाओ, तो हम बाजार की चकाचौंध और आकर्षण में नहीं फंसेंगे। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार बाजार जाते समय खाली मन यानी कि अप्रष्ट जरूरतें से नहीं जाना चाहिए, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाकर जाना चाहिए, यानी कि जो हमारी जरूरत है वो लेके जाना चाहिए। बाजार के चकाचौंध और आकर्षण से बचना, अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा ना करना और संयम रखते हुए केवल उपयोगिता के अनुसार ही खरीदारी करना अत्यंत आवश्यक है। सिंपल है कि जितनी हमें जरूरत है हम उतनी चीजें ही खरीदेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, लेखक बाजार की सार्थकता किस में मानता है। बाजार किस लिए है, बाजार हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। तो जो बाजार हमारी जरूरतों को पूरा करता है, सही मायने में वही बाजार सार्थकता प्रदान करता है कि नहीं। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का ना होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भावना से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ठीक है, किसमें है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करे, तभी बाजार में सार्थकता है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक हमारा रहेगा तीसरा अध्याय, काले मेघा पानी दे पर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों और गांव वालों द्वारा किए गए उपायों को आप कितना उचित मानते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो अनावृष्टि यानी कि कम बारिश के कारण गांव में सूखा पड़ गया है, अब उसके लिए निकल रही है इंद्र सेना। तो अब आपको बताना इसमें आपका मत क्या है। अगर हम वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जाएं तो इसे हम पानी की बर्बादी मांगेंगे, लेकिन अगर हम गांव के वालों की सोच के हिसाब से जाएं तो ये उनकी आस्था की बात है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो बारिश होगी। ठीक है, काले मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में अनावृष्टि दूर करने के लिए इंद्र सेना यानी बच्चों द्वारा पानी मांगना और लोगों द्वारा उन पर पानी फेंकना वैज्ञानिक रूप से पानी की बर्बादी है। हालांकि यह प्रथा अटूट विश्वास, सामूहिक मनोबल और संकट के समय में मानसिक शांति पाने का एक सांस्कृतिक तरीका है कि अगर हम कुछ ना करें तो हम जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं, लेकिन अगर हम माना कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शांति व्याप्त होने लगती है। इन्हें तार्किक रूप से कम उचित पर भावनात्मक रूप से जरूरी माना जा सकता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सूखे की समस्या को दूर करने के लिए गांव वालों द्वारा काली मेघा पानी दे पाठ में किन उपायों किए गए उपायों को आप कितना उचित मानते हैं, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब आपको ये बताना है कि जो वो उपाय कर रहे हैं क्या वो सही है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि सही है, लेकिन अगर हम गांव वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कम से कम कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो कर रहे हैं। भाई पानी ना बरसना में हम कुछ नहीं कर सकते, बैड गर्म से हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तौर तरीके कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से बारिश हो। तो एक तरीके से अपने मन को शांत करने और समाज में एक शांति बनाए रखने, सद्भावना बनाए रखने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं। सॉरी। काली मेघा पानी दे पाठ में ग्रामीण परंपरा और आस्था के मिश्रण यानी कि इंद्रसेना द्वारा कीचड़ पानी में लथपथ होकर पानी मांगने का उपयोग करते हैं। ये वो उपाय करते हैं। यह उपाय वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित यानी कि अंधविश्वास है, लेकिन सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समुदाय में आशा, सहयोग और त्याग यानी कि पानी का दान का संचार कर सूखे से लड़ने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। कीचड़ में लथपथ होकर पानी की मांग करना, उसे अर्ध मानना कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, यह पानी की बर्बादी भी है। ठीक है भाई, क्योंकि पानी की बर्बादी है, क्योंकि जब पानी की कमी है पानी को ही वेस्ट करें तो ये तो गलत है, खासकर जब पीने के पानी का पहले से ही अकाल हो। यद्यपि ये उपाय तकनीकी या वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी एक पिछड़े ग्रामीण परिवेश में जहां तकनीकी की कमी हो वहां आशा और समुदाय की एकजुटता बनाए रखने के लिए यह एक सांस्कृतिक रूप से तार्किक उपाय है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये गलत है, लेकिन अगर हम इमोशनली वे पे जाएं तो ये हम मानेंगे कि वहां के लोग कुछ उपाय तो कर रहे हैं अपने आप को शांत रखने के लिए। अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए दे देना त्याग होता है। काली मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में इसका आश्रय उदाहरण सहित बताइए। जब हमारे लेखक ने जीजी के कहने पर पानी देने से मना कर दिया, तब जीजी ने यह तर्क दिया कि जो चीज हमें ज्यादा जरूरत हो अगर हम उसका दान करते हैं तो ईश्वर उसे 4 गुना करके हमें वापस करता है। ऐसा दान में त्याग करने की जो भावना है उस चीज को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी चीज हमारे वेदों और पुराणों में मेंशन है। ये बात जीजी ने बताई थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पानी का अर्घ दे रहे हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा करे, ये बात उन्होंने कही। काली मेघा पानी दे पाठ में जीजी के माध्यम से लेखक धनवीर भारती ने त्याग को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब आप स्वयं किसी चीज की कमी का सामना कर रहे हों और उसे अपनी जरूरत के बजाय दूसरों के कल्याण के लिए दे देते हैं तो वह सच्चा त्याग। उदाहरण के लिए जब पानी का भयंकर कमी हो तब भी जीजी द्वारा अपनी गगरी का पानी इंद्रसेना पर फेंकना यह त्याग है, ना कि पानी की बर्बादी। जीजी का यह कारण निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की भावना को दर्शाता है, जो गांधीवादी मूल्यों, सच्चा त्याग और ध्यान को रेखांकित करता है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि वो सिर्फ अपने लिए तो पानी नहीं दे रही है ना, वो पूरे समाज सबके लिए उन्होंने पानी का दान दिया है। तो ये एक जो है सामाजिक मानवीय कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। काली मेघा पानी दे पाठ में पानी के लिए गुहार लगाते बच्चों की टोली में गगरी फूटी बैल पियासा की बात क्यों की जा रही है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने गगरी फूटी बैल पियासा तो वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो योजनाएं की जाती है उनके तौर पर किया, लेकिन बच्चों ने ये पंक्ति क्यों कही? देखिए क्या है, काली मेघा पानी दे पाठ में इंद्रसेना द्वारा गाए जाने वाले गीत में गगरी फूटी बैल पियासा का उल्लेख भीषण अनावृष्टि यानी कि सूखे के कारण उत्पन्न जल संकट को दर्शाने के लिए किया गया है। तो बच्चों ने क्यों किया ये? ताकि समाज में क्या कहते हैं, जो इतना वर्षा ना होने के कारण जो सूखा पड़ा है उसको दर्शाया जा रहा है कि गगरी भी फूट गई और बैल भी प्यासे और पानी नहीं है। लेकिन हो सकता है इससे जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न और आ जाए, तो उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति के संदर्भ में लेखक ने क्या तर्क प्रस्तुत किया। तो लेखक ने सीधे ये कहा है कि भाई सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जरूरतमंदों के लिए, लेकिन बीच में बैठे दलाल क्या करते हैं, उनका सारा चीजें ले लेते हैं और जरूरतमंदों के पास उन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता। यानी कि वर्षा तो हो रही है
लेकिन गगरी फूटी है, यानी कि बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं वो सारी चीजें ले लेते हैं और बैल प्यासे रह जाते हैं, अर्थात जरूरतमंद लोगों तक वो जरूरतें पहुंच ही नहीं पाती और वो जस के तस बने रहते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला यहाँ पर पोर्शन लिख देना। यह पंक्ति बताती है कि पानी के अभाव में घड़े यानी गगड़े खाली हो गए हैं और खेतों के आधार बैल प्यासे मर रहे हैं, जो पानी के लिए बच्चों की गुहार में गंभीरता को जोड़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्ध क्या होता है? लेखक की जीजी मेढक मंडली पर डाले जाने वाले पानी को अर्ध क्यों समझती हैं? काले मेघा पानी के पाठ के आधार पर लिखिए। तो सीधे सीधे मैंने बताया है ना, किसी देवता पर या किसी पर जल का अर्पण करना ही अर्ध चढ़ाना होता है। तो एक तरीके से इंद्रसेना पर पानी डालने जाने को जीजी ने क्या बताया है? भगवान इंद्र को अर्ध देना उन्होंने कहा है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार अर्ध का अर्थ है सम्मान या अनुष्ठान के रूप में देवता को जल अर्पित करना। जीजी मेढक मंडली यानी कि इंद्रसेना पर डाले जाने वाले पानी को अर्ध इसलिए मानती हैं क्योंकि वे इसे एक धार्मिक त्याग और पानी का बीज बोना मानती हैं। उनका मानना है कि अधिक पाने के लिए थोड़ा दान करना जरूरी है। उन्होंने बस यहाँ पे बताया था, जैसे किसान मुट्ठी भर बीज लेकर किसान बेता है और इतना सारा अनाज उसके लिए उपजता है, तो ये चीज भी उन्होंने उदाहरण दी थी। पानी दे गुणधानी दे काले मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि गुणधानी क्या है और मांग क्यों की जा रही है। भाई गुणधानी यानी कि भुने हुए चने भी कब प्राप्त होंगे? जब पानी प्राप्त होगा, है कि नहीं? काले मेघा पानी दे पाठ में गुणधानी का अर्थ है भुने हुए अनाज यानी गेहूं, चने और गुण का मिश्रण, जो समृद्धि और अन्न का प्रतीक है। अब ये कब प्राप्त होगा? समृद्धि और अन्न कब प्राप्त होगा? जब पानी बरसेगा, है कि नहीं? इंद्रसेना बादलों से पानी के साथ इसकी मांग इसलिए करती है क्योंकि केवल जल ही नहीं बल्कि अच्छी वर्षा ही फसलें यानी कि अनाज लहलहाएंगी, जिससे भूख मिटेगी और जीवन में खुशहाली आएगी। तो पानी दे, अच्छा पानी दे, ताकि जिससे गुणधानी हो यानी कि अनाज हो अच्छा, और हमें गुड़ भी प्राप्त हो, अनाज भी प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली से चल पाए। मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक जीजी के विचारों से सहमत क्यों नहीं था? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर तय। हमारे लेखक आर्य समाज के जो हैं वो अध्यक्ष थे, तो कुमार सुधार सभा के भी अध्यक्ष रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच रखते थे, इसलिए इस प्रक्रिया को यानी कि इंद्रसेना पर पानी डाले जाने को वो एक अंधविश्वास मानते थे। इसीलिए जीजी द्वारा पानी फेंके जाने पर वो उसे मना कर देते हैं कि मैं पानी नहीं फेंकूंगा। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक तार्किक और वैज्ञानिक सोच का समर्थक है, इसीलिए वह भीषण सूखे के समय मेढक मंडली यानी कि इंद्रसेना पर पानी फेंकने के जीजी के विचारों से सहमत नहीं था। पानी की भीषण किल्लत के बीच सहेजे गए कीमती पानी को उन बच्चों पर फेंकना जो खुद ही भीगने के लिए पानी मांग रहे थे, उसे निर्मम बर्बादी लगती है। लेखक इसे एक अंधविश्वास मानता है कि मेढक मंडली पर पानी डालने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करेंगे। उसका मानना था कि पानी को ऐसे बेकार करने के बजाय उसे सहेज कर पीने या अन्य जरूरी कार्यों में इस्तेमाल करना बेहतर है। जीजी की मान्यता थी कि यह पानी का बीज बोना है, लेकिन लेखक इस त्याग को व्यर्थ मानता था। लेखक को लगता था भाई क्योंकि वो वैज्ञानिक सोच का, उसे लग रहा है कि भाई ये अंधविश्वास है इसलिए किया जा रहा है, लेकिन जीजी का मानना दूसरा था। काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी ने दान के पक्ष में जो तर्क दिए हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो दान के पक्ष यानी कि अर्पण करना, तो यानी कि हमें जो चीज जरूरत है अगर वो हम दान करते हैं तो ईश्वर उसे 4 गुना करके हमें वापस करते हैं। तो इसी चीज को उन्होंने खेत में बीज बोने के माध्यम से भी समझाया है, और पानी को अर्ध देकर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हम जो पानी दे रहे हैं इंद्रसेना पर वो इंद्र भगवान को अर्ध चढ़ाना है। हम पानी चढ़ाएंगे तो इंद्र भगवान खुश होंगे और उसके बदले में खूब अच्छी वर्षा करेंगे। काली मेघा पानी दे पाठ में जीजी ने ध्यान और त्याग के पक्ष में यह तर्क दिया है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ अर्पण यानी कि दान करना आवश्यक है। जीजी का मानना था कि यदि हम इंद्रदेव को पानी का अर्ध या दान देंगे तभी वे प्रसन्न होकर बदले में वर्षा के रूप में पानी देंगे। बहुत धन होने पर थोड़ा देना त्याग नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब आपके पास कोई चीज कम हो
और आपको उसकी जरूरत हो फिर भी आप उसे दूसरों को कल्याण के लिए त्याग देते, यानी कि ज्यादा है उसमें से निकाल के दे दिया तो वो दान नहीं है। हमारे पास जब कम है तब हम उसमें से निकाल कर जब दान दें तो वो दान कहलाता है। पानी की भयंकर कमी के बावजूद जीजी ने पानी की बर्बादी को पानी की अर्ध यानी कि पूजा बताया, जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। जीजी ने दान की महत्ता को पुष्ट करने के लिए ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, काली मेघा पानी दे पाठ में आया कथन पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, भारतीय संस्कृति की किस विशेषता का परिचायक है और मानव कल्याण के लिए क्यों हितकर है? तो ये सीधे सीधे यहां पर क्या बता रहा है, त्याग, दान, इन सारी चीजों को भारतीय संस्कृति को सामने रख रहा है। काली मेघा पानी दे पाठ में आया कथन पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे कथन भारतीय संस्कृति के त्याग, दान और कर्म के सिद्धांतों का परिचायक है, जो सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से ही प्रतिफल मिलता है, यानी कि हम बिना किसी स्वार्थ से दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो ही हमें फल प्राप्त होगा। यह मानव समाज के लिए हितकर है क्योंकि यह स्वार्थ को त्याग, परोपकार, सहयोग और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देता है, जिससे एक समता मूलक और खुशहाल समाज का निर्माण होता है। काली मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए कि इंद्रसेना को लेखक मेढक मंडली क्यों कहता था। जीजी के बार बार कहने पर भी वह इंद्रसेना पर पानी फेंकने को राजी क्यों नहीं हुआ। जो लोग इन बच्चों को पसंद नहीं करते थे, यानी कि इस प्रक्रिया को अंधविश्वास मानते थे, वो बच्चों की टोली को इंद्रसेना ना कहकर मेढक मंडली कहते थे, और लेखक ने सीधे सीधे पानी डालने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसे पानी डालना पानी की बर्बादी लग रहा था, क्योंकि इस समय पानी हमें बचाना था। काली मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने भीषण गर्मी में कीचड़ फैलाते, शोर मचाते और नग्न अवस्था में उछल कूद करने वाले लड़कों के समूह को मेढक मंडली कहा है। लेखक तार्किक वैज्ञानिक सोच वाला था, इसीलिए वह पानी की भयंकर कमी में के समय इस बर्बादी को अंधविश्वास मानता था, जिस कारण जीजी के कहने पर भी पानी फेंकने को राजी नहीं हुआ। इस प्रकार लेखक की तार्किक सोच और पानी के प्रति चिंता उसे जीजी के पारंपरिक विचारों से अलग करती है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं पानी नहीं फेंकूंगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 31। तो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक हमारा अध्याय रहेगा पहलवान की ढोलक। ठीक है, उस पर हमारे पास अब 10 प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि प्राचीन लोक कलाएं क्यों लुप्त हो रही हैं, उन्हें पुनर्जीवित रखने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। यानी कि पुरानी जो लोक कथाएं, लोगों को अब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है, तो इस वजह से अब वो लोक कथाएं ज्यादा लोगों द्वारा सीखी नहीं जाती, खेली नहीं जाती, तो वो खत्म होती जा रही। जैसा कि इस अध्याय में भी हुआ, पहलवानी को जो है जब नए राजा आए तो उन्होंने उसे बेकार समझ के और पहलवान को निकाल दिया, तो एक तरीके से दंगल और अखाड़े वाली जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई कि नहीं। पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार आधुनिकता, तकनीकी मनोरंजन के साधनों के उदय, सरकारी प्रोत्साहन की कमी और बदलती जीवन शैली के कारण प्राचीन लोक कथाएं लुप्त हो रही हैं, जैसा कि लुट्टन पहलवान के हाशिए पर जाने पर दर्शाता है। ठीक है भाई, इतने साल तो 15 साल तक तो वो रहा राज पहलवान, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसे वहां से हटा दिया गया। इसे बचाने के लिए लोक कलाकारों को आर्थिक मदद, मंच और प्रोत्साहन प्रदान करना, विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विधाओं जैसे कि लोक संगीत, नृत्य का प्रशिक्षण देना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करना, समय समय पर ग्रामीण और पारंपरिक कला उत्सवों का आयोजन करना ताकि उन्हें मंच मिल सके। तो मतलब ये सारे काम हम कर सकते हैं ताकि लोक कलाकारों को वो मंच प्राप्त हो सके अपनी लोक कला को प्रदर्शित करने के लिए। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गांव में फैली महामारी के समय प्रकृति भी मनुष्य के दुख में दुखी थी। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा था, सिर्फ सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो लोग दुखी थे तो प्रकृति भी अपने आप में सन्नाटे में थी, है कि नहीं। पहलवान की ढोलक पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु ने महामारी के समय प्रकृति का मानवीयकरण किया है। रात का सन्नाटा, भयावह तारे और ओस के रूप में रात का आंसू बहाना यह दर्शाता है कि पूरी प्रकृति गांव वालों के दुख में दुखी थी।
टूटे तारे भी मानव के दर्द को समझकर अपनी शक्ति खो देते थे और माहौल पूरी तरह से निराशापूर्ण हो जाता था। तो इस तरीके से आसपास जो है वो प्रकृति भी पूरी तरीके से निराश प्रतीत हो रही थी। पहलवान की ढोलक पाठ में महामारी से ग्रसित गांव की असहाय स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आने पर उससे कैसे निपटा जा सकता है, उदाहरण से बताइए। तो अब रिसेंटली हमने एक ऐसी महामारी का सामना किया, वो था कोविड-19। तो हम लोग किस तरीके से जो है वो लॉकडाउन में रहे, घर के अंदर रहे, सारी ज़रूरतें हमने अपनी पूरी करी। हम लोग के लिए सारी जितनी एसेंशियल नीड्स थी वो सारी हम लोग की बंद कर दी गई थी। जो भी हम लोग को नीड्स बाहर से मेड वगैरह की मिलती है, सारे काम खुद करना। तो हम लोगों ने भी इस महामारी का सामना किया था। तो आप उसका उदाहरण यहाँ दे सकते हो। पहलवान की ढोलक पाठ में हैजा मलेरिया से बेहाल गांव में चिकित्सा व संसाधनों के अभाव में हाहाकार की असहाय स्थिति चित्रित है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति का सामना उन्नत चिकित्सा, वैक्सीन, सरकार द्वारा शीघ्र स्वास्थ्य टीम जैसे कि कोविड-19 के दौरान टीकाकरण और लॉकडाउन और जागरूकता अभियान से किया जाता है। आधुनिक तकनीकी और त्वरित प्रबंधन से मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए भाई, कोविड-19 का हम लोगों ने टीकाकरण करवाया और कितने हद तक हम लोग इससे प्रिवेंट हो गए। अब भाई कोविड-19 तो अभी भी कहते हैं कि भाई फैला हुआ है, लेकिन हम लोग ने जो टीकाकरण कराया उसकी वजह से हम सभी अब क्योर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि की विभीषिका कैसी थी? ढोलक किस रूप में उसे चुनौती देती थी? पहलवान की ढोलक के आधार पर बताइए। तो रात्रि विभीषिका, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, कौन मर जाए ये कुछ बात नहीं कही जा सकती। और ऐसे में रात भर पहलवान का ढोलक बजाना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है, एक हिम्मत बांधने का काम करती थी कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं। पहलवान की ढोलक पाठ में रात्रि की विभीषिका अत्यंत डरावनी, नीरव और महामारी यानी कि हैजा मलेरिया से युक्त थी, जिसमें सन्नाटे के बीच केवल कराहें सुनाई देती थी। कोई दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है, सिर्फ वो आवाजें सुनाई देती थी। ढोलक की थाप चटाक चटाक धिंधा के रूप में गूंज कर उस मौत के सन्नाटे को ललकारती और निराशा में डूबे ग्रामीणों में जीने की संजीवनी शक्ति भरती कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, ये परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन हम इससे लड़ेंगे। ये हिम्मत लोगों के अंदर भर देती थी उस ढोलक की वो थाप। अगला प्रश्न है, यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गांव को मृत क्यों कहा गया है और मृत गांव को कौन सी आवाज किस प्रकार संजीवनी देने का काम करती थी। अब गांव में फैली है महामारी, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो चारों तरफ एक मौत का सन्नाटा है। जिनके घर मौतें हो चुकी हैं वो निराश हैं और जो जिनके घर लोग बीमार हैं वो मौत के अंदेशे से एकदम डर हैं। तो कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, इसलिए पूरे गांव को मृत कहा गया। और इस मृत गांव में संजीवनी फूंकने का काम कर रही है कौन? पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक पाठ में हैजा और मलेरिया की महामारी से बेहाल, भयानक सन्नाटे और हर दिन होती मौतों के कारण गांव में मृत कहा गया है। उस निर्जीव गांव में पहलवान लुट्टन की ढोलक की आवाज संजीवनी का काम करती है। यह ढोलक की थाप निस्तब्ध रात में लोगों के सोए हुए साहस को जगाती है, निराशा मिटाती है और मृत्यु के भय को कम कर जीवन की उम्मीद भरती है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर यह हिम्मत भरती है कि नहीं, तुम लड़ सकते हो इस मुसीबत से। पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव को व्यक्त किया गया है? पुरानी व्यवस्था यानी कि हमारे राजा जी जिन्होंने पहलवानी और दंगल को प्रमुखता दी। नई व्यवस्था जो आए राजा जी के मर जाने के बाद उनके बेटे ने जिन्होंने सत्ता संभाली, उन्हें दंगल और ये सारी चीजें जो हैं वो बेकार और पुरानी लगने लगी थी। पहलवान की ढोलक कहानी में पुराना राजा यानी कि पुरानी व्यवस्था और नया राजकुमार यानी कि नई व्यवस्था के माध्यम से लोक कला के हाशिए पर जाने का चित्रण है। पुराना दौर कला संस्कृति को प्रश्रय देता था,
ठीक है ना, कहीं कहीं क्या करता था, उसको बढ़ावा देता था। जबकि नया दौर दिखावा, बदहाल और उपयोगितावादी होने से लुट्टन जैसे लोक कलाकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, जो अंततः भूख में दम तोड़ देता है। फिर क्या होता है, अब चूंकि जो पुरानी नई व्यवस्था आई उसने पुरानी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पुरानी लोक कलाओं पर ध्यान नहीं दिया, और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने लुट्टन को निकाल दिया गांव राज दरबार से, और अंत में वो भूखमरी, वो बीमारी से क्या हुआ, उसके दोनों बेटे मर गए और वो भी मर गया। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि आज गांव के अखाड़े समाप्त होने का कारण क्या है। क्योंकि ज्यादातर जो परंपरागत जो हमारे खेल या संस्कृति जो रही हैं, वो नई आधुनिकता के इस दौर में कहीं ना कहीं दबते चले जा रहे हैं, क्योंकि नई इस आधुनिकता में हमारे पास मनोरंजन के और बहुत से साधन आ गए। पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार आज गांवों में अखाड़े समाप्त होने का मुख्य कारण बदलते समय में परंपरागत कलाओं की उपेक्षा, संरक्षण का अभाव, युवाओं का रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों की जगह आधुनिक खेलों का बढ़ता प्रभाव है। यह कुश्ती कला के लुप्त होने का संकेत है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है ना, लोग अब इस पर ध्यान नहीं देते। जो युवा वर्ग है वो भी एक अच्छा संपन्न जीवन जीना चाहते हैं, जिसके लिए वो पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं। तो इस परंपरा खेलों का कहीं ना कहीं जो है वो सब जो है लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि गांव भारता शिशु की तरह क्यों कांप रहा था। ठीक है, यानी कि वो जो नया जो बच्चा होता है ना, शिशु, वो जैसे कांपता है उस तरीके से। पहलवान की ढोलक पाठ में महामारी, मलेरिया और हैजा के प्रयोग के कारण गांव भारत शिशु की तरह कांप रहा था। चारों ओर सन्नाटा, लाशों का डर और हर घर में मातम का माहौल था। लोग सिसकियां ले रहे थे और असमय मृत्यु के भय से असहाय होकर कांप रहे थे, मानो वे मृत्यु के सामने निहत्थे बच्चे हों। यानी कि एकदम वो कुछ कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है, मृत्यु के सामने कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस महामारी का भी कोई इलाज नहीं था। मतलब वो लोग कुछ नहीं, जैसे आजकल कोई बीमारी है तो हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन उस समय उस बीमारी ऐसा प्रकोप था कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप असहाय थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इसका क्या। भाई आज हैजा और मलेरिया की जो बीमारियां हैं उनके लिए दवाइयां बन चुकी हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति ऐसे समझो कि कोविड-19 में हमें नहीं पता था कि इसका क्या इलाज है, लोग पट पट करके मर रहे थे। ठीक है, तो यही हाल उस समय था हैजा और मलेरिया को लेकर, उनको उसका इलाज नहीं पता था। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ पंक्ति में आए चित्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखे कि लुट्टन ने इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया। चित्त होना का मतलब है मैं कभी हारा नहीं। ठीक है, इतने साल के अपने उसमें कभी वो हारा नहीं, तो उसने मरते समय अपने शिष्यों से ये इच्छा करी थी कि मैं आज तक कभी जीवन में चित्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद मुझे चिता पर कभी चित्त नहीं लिटाना। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन द्वारा कही गई पंक्ति मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, मैं चित्त का अर्थ है पीठ के बल जमीन पर चित्त, यानी कि पराजित, हारना नहीं हुआ। कुश्ती में जब एक पहलवान की पीठ जमीन पे छू जाती है तो उसे हारा हुआ माना जाता है। लुट्टन ने अपने अजय होने, कभी ना हारने और आजीवन अपनी स्वाभिमानी पहलवानी को बनाए रखने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी भी कोई कुश्ती हारा नहीं हूं, स्वाभिमान के साथ पूरी जिंदगी जिया। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो अभी तक तो वो अपने जीवन में गांव में संघर्ष जी रहा था, लेकिन जैसे ही वो राजा के में एक राज पहलवान के तौर पर जब हो गया तो उसका जीवन बहुत आसान हो गया। एक कहते हैं ना, बड़े आराम से टहलना, घूमना, हर चीज उसे स्वतः प्राप्त हो जाना, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में काले खां जैसे कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराकर वह लगभग 15 वर्षों तक अजय रहा, इसीलिए उसके ऊपर हमेशा राजा का विशेष कृपा दृष्टि रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देता था, क्योंकि लुट्टन सिंह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था और खेल का मजा खराब हो जाता था। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे, उसने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसीलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की थाप पर पूरा ध्यान देने को कहता था। तो इस तरीके से जब वो राजा के संरक्षण में आया तो उसका जीवन बहुत आसान हो गया था।
चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 41 पे। तो प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक हमारे पास में हमारा अध्याय रहेगा शिरीष का फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये निबंध जो है वो हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों में हर परिस्थिति से लड़ने के बारे में सिखाता है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ पर किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, शिरीष के माध्यम से लेखक ने कालजयी अवधूत की भांति विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल खड़े रहने की प्रेरणा दिए, पुष्टि कीजिए। तो कालजयी यानी कि समय को जीत सकने वाला सन्यासी। आसपास जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों जो कि शिरीष के साथ रहती थी, भयंकर जेठ मास की गर्मी, तपती धूप और लू में भी वो बहुत ही सरस बना रहता है। तो हमें भी वैसे ही अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को काम एंड कूल रखते हुए अपनी मुसीबतों से लड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल में शिरीष को एक कालजयी अवधूत यानी कि निप्रस्थ सन्यासी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो भीषण गर्मी, उमस और विपरीत परिस्थिति में भी कोमल बने रहकर अविचल और अडिग खड़ा रहता है। यह चित्रण जीवन की अजेयता, जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा और कठिन समय में भी धैर्यवान रहकर कर्मठ बने रहने की प्रेरणा देता है। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हमारे पास जो काम है हमें वो करते रहना है। भीषण लू और आग बरसने वाली गर्मी में जब बाकी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब शिरीष अपने कोमल फूलों से लदा रहता है, जो ये संदेश देता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार ना मानकर अडिग रहना चाहिए। शिरीष के फूल पाठ में कबीर को शिरीष की भांति क्यों बताया गया है? क्योंकि कबीर दास भी क्या थे, उन्होंने वैराग्य ले लिया था, घूमते फिरते दूसरों को शिक्षा देते रहते थे, ठीक है। आसपास की विपरीत जो परिस्थितियां थी उन्हीं से चीजें ग्रहण करते थे और ज्ञान को में तब्दील करते थे, है कि नहीं। शिरीष की फूल पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को शिरीष के समान बताया, क्योंकि दोनों ही फक्कड़, अनासक्त, मस्त मौला और विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने वाले व्यक्तित्व के धनी थे, यानी कि कोई मतलब परेशान नहीं होते थे, है ना। जिस तरह शिरीष भीषण गर्मी में भी हरा भरा रह सकता है, रहकर खिलता है, वैसे ही कबीर सांसारिक दुखों से परे रहकर समाज में वैचारिक क्रांति की सुगंध फैलाते थे। यानी क्या, तो एकदम शांत रहते थे और विचार जो चीजें आसपास से ग्रहण करी उसको अपने दोहों के पदों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे कि भाई आप इनसे शिक्षा ग्रहण करिए। शिरीष के विषय में कालिदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब कालिदास ने शिरीष को बहुत ही कोमल बताया है, लेकिन जो है हजारी प्रसाद जी का कहना है कि भाई वो तो विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है कि नहीं। देखिए, कालिदास ने अपने साहित्य जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में शिरीष के फूल को कोमलता, सुंदरता और शकुंतला के कानों के आभूषण के रूप में चित्रित किया है, ठीक है। वे शिरीष की कोमलता के प्रेमी हैं, जो केवल कोमल गालों या कानों पर ही हमेशा शोभा देते हैं। द्विवेदी जी ने शिरीष फूल निबंध में शिरीष को एक अवधूत यानी सन्यासी के रूप में देखा है। वे कहते हैं कि जब ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी में सारा संसार झुलस रहा होता है, तब भी शिरीष के फूल लहलहाते रहते हैं। यह अजेयता, फक्कड़पन और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सरस बने रहने का संदेश देता है। जहां कालिदास शिरीष की बाहरी कोमलता से मोहित है, वहीं द्विवेदी जी इसकी आंतरिक मजबूती पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, जो धूप बारिश में भी अनासक्त यानी अलिप्त रहकर अडिग रहता है। तो मतलब देखिए क्या है, इतनी मुश्किल, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहां सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और वो एकदम सरस बना रहता है, आराम से कोमलता के साथ में, वो काफी लंबे समय तक खिला रहता है। शिरीष का फूल निबंध के आधार पर शिरीष के अवधूत रूप को देखकर लेखक के मन में उठी तरंगों के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने उसे कालजयी अवधूत कहा है, तो इसको लेकर लेखक के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है आपको ये बताना है। शिरीष के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष को भयंकर गर्मी में भी खिले रहने का एक कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी के रूप में, जो समय पर भी विजय प्राप्त करता है, काल मतलब समय, जयी मतलब विजय प्राप्त करना, के रूप में देखा है। इस रूप को देखकर लेखक के मन में सौंदर्य और संघर्ष का द्वंद्व चलता है। सौंदर्य मतलब इतना सुंदर फूल, लेकिन तब भी वो विपरीत परिस्थितियों में है, यानी कि वो संघर्ष कर रहा है उन विपरीत परिस्थितियों से, जहां वे अजय जिजीविषा और कठोर मानवीय परिस्थितियों के बीच धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
अगला प्रश्न है, शिरीष को अवधूत क्यों कहा गया, इसके माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी। अब उसे अवधूत क्यों कह रहे हैं? अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। जो सन्यासी जो आसपास क्या सुख दुख मोह माया सब कुछ त्याग चुका होता है, उसे अपनी आसपास हो रही विपरीत परिस्थिति से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप में मस्त रहता है। वैसा ही यहाँ पर शिरीष है। शिरीष ज्येष्ठ मास की गर्मी में खिला हुआ है, आसपास एकदम भयंकर गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन उसे उससे कोई मतलब नहीं, वो एकदम शांत सौम्य सरस बना हुआ है कि नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल में शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी कहा है, क्योंकि वह भीषण गर्मी और उमस में भी अविचलित होकर कोमल बने रहते हैं। यह प्रकृति के विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहकर जीवन को अजयता का संदेश देता है। लेखक ने इसके माध्यम से सुख दुख में निर्लिप्त रहने, विषम परिस्थितियों में भी जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा बनाए रखने को और संघर्षशील रहने की प्रेरणा दी है। सिंपल बात है कि जैसे कि सन्यासी होते हैं वो उसी तरीके से हैं, चाहे हमारे जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमें संघर्ष करना है, जीते रहना है, इस चीज की वो प्रेरणा दे रहे हैं। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक जीवन का सत्य किसे और क्यों मानते हैं। चीज उन्होंने बताया, जीवन का सत्य क्या है। जीवन में चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमें संघर्ष करना है, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए क्या है, शिरीष के फूल पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी अनासक्त यानी निस्वार्थ होकर संघर्षशील रहना और बदलते समय के साथ गतिशील होकर जीवन का सत्य मानते हैं। ठीक है, हमें विपरीत परिस्थितियों में संघर्षशील रहना है और गतिशील रहना है, ये नहीं कि हमें एकदम एक तरह जड़ता प्राप्त कर लेनी है, ये नहीं करना। वे शिरीष के वृक्ष की तरह जीवन की विकट परिस्थितियों यानी कि लू कष्ट में भी अविचल रहकर बिना मोह माया के कोमलता व सरलता से जीने को सच्चा जीवन मानते हैं, ना कि जड़ होकर एक जगह जमने को। यानी कि हमें एक जगह नहीं रुकना है, हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ते रहना है। लेखक जीवन की नश्वरता को जानते हुए भी बिना रुके मोह माया से मुक्त होकर कर्म में लगे रहने को ही जीवन का एकमात्र शाश्वत सत्य मानते हैं। यानी कि चाहे कुछ हो जाए, हमें संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। शिरीष के फूल पाठ में बताया गया है कि कबीरदास को 15-20 दिन का लहक उठना पसंद नहीं है। लहक उठने का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए कि क्या आप भी इससे विश्वास रखते हैं तर्क से। लहक उठने का सीधे सीधे मतलब होता है कुछ समय के लिए खिलना। इसके लिए क्या इसको शब्द दिया है अकाल्पनिक प्रसिद्धि, यानी कि जो कुछ समय के लिए लोग प्रसिद्ध होते हैं उसके लिए। शिरीष के फूल में कबीरदास के संदर्भ में 15-20 दिन का लहक उठने का अर्थ है अकाल्पनिक प्रसिद्धि या क्षणिक उत्साह, यानी कि कुछ समय के लिए जो चीज उपजे उसको कहा गया। कबीर इसे नापसंद करते थे क्योंकि वे जीवन भर चलने वाली साधना यानी कि अनासक्ति में विश्वास करते थे। यानी कि कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, जो चीज आपने अपनाई है हमेशा के लिए अपनाइए, ना कि दिखावे की क्षणिक सक्रियता में। मैं इस विचार से सहमत हूं, क्योंकि निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी होती है। यानी कि आप ये कहो कि भाई एग्जाम है 2 दिन पढ़ लेते हैं बाकी हो जाएगा, बाकी नहीं पढ़ते, लेकिन आप अगर लगातार किसी चीज के प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप उम्मीद करो कि आप उसमें 100/100 ले लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे बाकी चीजों में आप संघर्ष कर रहे हो, सब्जेक्ट में कर रहे हो, वैसे हर सब्जेक्ट में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। कर्नाट राज्य की प्रिया विजयिका देवी ने किन्हें कवि माना है और क्यों? किन्हें माना है? जैसे कि कालिदास हो गए, आपके कबीरदास हो गए, जिन्होंने आप संसार को त्याग कर वैराग्य लेकर जो भक्ति करी, उन्हीं को वो कवि मानती है। कर्नाट राज्य की प्रिया विजयिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा है कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे वेदव्यास, यानी कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं करी। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण और तीसरे कवि ने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई और कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ, क्योंकि उनके अनुसार कवियों को संसार से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा संसार में मोह माया बना हुआ है तो हम निस्वार्थ भाव से रचना नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। ये गुण इन तीनों कवियों में थे। उनके अनुसार आधुनिक युग में कवियों में इस गुण का पाया जाना ना के बराबर है, यानी कि संसार से मोह माया ना करना, अनासक्ति रखना। लेखक शिरीष को सन्यासी की तरह क्यों मानता है?
जैसे सन्यासी होता है, उसे आसपास में घट रही जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसे कोई मतलब नहीं होता, वो सरस बना रहता है। इसी तरीके से हमारा शिरीष है कि नहीं। लेखक शिरीष को एक सन्यासी की तरह मानता है, क्योंकि सन्यासी की तरह ना तो उसे सुख की चिंता और ना ही दुख की, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जब भयंकर गर्मी में आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं, तब भी न जाने कहां से शिरीष का फूल अपने लिए जीवन का रस ढूंढ ही लेता है। वह दिन के आठों पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया था कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और लेखक को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी और लू में भी यह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपना अस्तित्व बना सकता है। इसीलिए इसको सन्यासी कहा है, क्योंकि चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो वो अपने आप में सरस बना रहता है। प्रश्न संख्या 50 है, शिरीष के पुराने फलों से लेखक को किनकी याद आती है? किनकी याद आती है? ऐसे राजनीतिज्ञ जो बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन तब भी अपने पदों को नहीं छोड़ते। जब तक नई पीढ़ी के लोग आकर उन्हें जबरदस्ती उनके पद से नहीं हटाते, तब तक वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए क्या है, शिरीष के पुराने फलों से लेखक को किनकी याद आती है? देखिए, इतनी मजबूती से अपने स्थान पर या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों और फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती ढकेला जाता है, नहीं तो सूख कर भी वो डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद पर तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने पर विवश ना कर दें। पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर खत्म हो गया हमारा शिरीष का फूल अध्याय। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए 2 लेख, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, इस पर प्रश्न है, क्या दिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से उद्धत कथन दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है का आश्रय क्या है? सिर्फ कानून हमें पराधीन करे नहीं, बहुत सारी चीजें हमें मानसिक रूप से भी पराधीन करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पराधीनता की कैटेगरी में ही आती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है यह कथन कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है का आशय है कि गुलामी सिर्फ किसी कानूनी बंधन में होना नहीं है, यानी कि हमें पुलिस पकड़ ले जेल में डाल दे यही कानूनी पराधीनता नहीं होती, बल्कि अपनी रुचि योग्यता और क्षमता के अनुसार पेशा या कार्य ना चुनना भी गुलामी है। यानी कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है और वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं पराधीनता ही होती है। जब समाज या जाति प्रथा व्यक्ति को उसका पैतृक व्यवसाय चुनने के लिए मजबूर करती है, यानी कि जो पिता लोगों का व्यवसाय वही चुनो, तुम्हारी क्या समझ है क्या योग्यता तुम्हें मतलब नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अरुचि होने पर भी पूर्व निर्धारित यानी कि जातिगत व्यवसाय करना पड़े तो यह मानसिक और सामाजिक दास्ता का ही रूप है, भले ही वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हो। यानी कि पुलिस ने हमें ना पकड़ा हो, लेकिन हम क्या काम करें ये कोई दूसरा डिसाइड करे, तो ये कहीं ना कहीं तो पराधीनता है कि नहीं। जाति प्रथा श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, जो उन्हें उनके सामाजिक स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर निष्क्रिय बना देती है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि आधुनिक समय में मनुष्य को व्यवसाय बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी कि आज के समय में पेशा बदलने की अनुमति नहीं होने पर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आधुनिक समय में क्या होता है, भाई हमें जिस जगह काम कर रहे हैं वहां से हमें ज्यादा अच्छी वृद्धि कहीं और मिल रही है तो वहां जाते हैं, तो व्यवसाय चेंज हमको करना पड़ता है कि नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार आधुनिक युग में उद्योग धंधों की तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन के कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि पैतृक पेशा हमेशा उपयुक्त और फायदेमंद नहीं होता,
इसीलिए योग्यता और रुचि के अनुसार पर नया व्यवसाय चुनने की आवश्यक हो जाता है कि हम मतलब नया व्यवसाय चुने। अब मान लीजिए अगर हमको नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, या दीजिए ना, पेशा बदलने की अनुमति नहीं होने के मुख्य दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। जैसे यदि पैतृक पेशा अनुपयुक्त हो जाए तो व्यक्ति को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। अब हम पेशा बदल नहीं सकते, उसमें जो पेशा है उसमें अर्निंग हो नहीं रही, तो अब क्या होगा, उसमें हमारे भूखों मरने की नौबत आएगी। व्यक्ति को विवश होकर अरुचि के साथ काम करना पड़ता है, जिससे कार्य कुशलता कम हो जाती है। व्यक्तिगत रुचि व क्षमता को दबा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की कार्य शक्ति और आत्म शक्ति कुंठित हो जाती है। अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने से कुंठा और तनाव बढ़ता है, यानी कि हम अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है और उसमें हम काम कर रहे हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी, तो वो चीज बढ़ जाती है। संक्षेप में, जाति प्रथा के आधार पर पेशा बदलने की मनाही भारत में बेरोजगारी और गरीबी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी है। तो मतलब ये क्या है कि हमें भाई पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, तो ये बेरोजगारी को बढ़ा देता है, भुखमरी को बढ़ा देता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि जाति आधारित श्रम विभाजन का देश की आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अगर हम जाति पर आधारित श्रम विभाजन करते हैं तो इससे कैसे ना प्रोडक्शन और जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ता, यानी कि गुणवत्ता भी नहीं बढ़ती है, और प्रोडक्शन यानी कि जो चीजों जो हो रही है वो भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है, जाति आधारित श्रम विभाजन करने से देश में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से देश पीछे होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो जिस क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, बेमन से काम कर रहे होते हैं, है कि नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार जाति आधारित श्रम विभाजन देश के आर्थिक विकास में बाधक है, क्योंकि यह रुचि या क्षमता के बजाय जन्म के आधार पर पेशा योग्यता है। अब मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, जबरदस्ती मुझसे ये काम कराया जा रहा, तो वो काम तो अच्छा होगा ही नहीं ना। इससे श्रमिक अरुचि विवशता से काम करते हैं और कार्य कुशलता घटती है, और कार्य टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ये प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे बेरोजगारी व गरीबी जैसे संकट जैसे गंभीर आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं। मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक पाठ में अंबेडकर ने आदर्श समाज का आधार किन तत्वों को माना है। उनके अनुसार लोकतंत्र में क्या क्या भाव होने चाहिए, तो उन्होंने स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये तीन चीजों पे उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना करी है कि नहीं। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे को माना। उनके अनुसार समाज में गतिशीलता, बहुमुखी विकास के अवसर और आपसी सहयोग होना अनिवार्य है। कोई भी समाज जो अगर आगे प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए ये इनिशियल फैक्ट्स होना जरूरी होता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और समाज के संतुलित अनुभव का नाम है। यानी कि लोकतंत्र ये नहीं कि लोगों का शासन हो, वहां पर सुचारू शासन हो, ये जरूरी हो जाता है। सबके हितों को लेकर काम हो, सबके बहुमुखी विकास को लेकर काम हो, ये होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लोकतंत्र का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है कि लोकतंत्र क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन की एक पद्धति नहीं, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम माना है। ठीक है, सिर्फ एक लोकतंत्र एक नाम नहीं है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है इसे हम दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग उसमें और चीजें इंप्रूव करके आगे काम कर सकें। उनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसे आदर्श समाज से है जो स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो, जहां सबको समान अवसर मिले। अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को लोकतंत्र के विरुद्ध माना है, क्योंकि यह अस्वाभाविक रूप से श्रमिकों का विभाजन करती है और स्वतंत्रता व समता को नष्ट करती है। तो समझ में क्यों कर रही है, क्योंकि भाई अगर हमारा मन नहीं है तो भी हमें उस पेशे में बांधने का काम करती है। डॉक्टर अंबेडकर दासता को केवल कानूनी पराधीनता क्यों नहीं मानते, यानी कि कानून हमें गुलाम बनाए ये जरूरी नहीं होता, कभी कभी हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बनाया जाता है, तो वो भी पराधीनता के ही अंतर्गत आता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दासता को केवल कानूनी पराधीनता या गुलामी नहीं मानते, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक स्थिति मानते हैं, जहां व्यक्ति को अपनी रुचि के विरुद्ध दूसरों द्वारा निर्धारित पैतृक काम करने के लिए विवश किया जाता है। मेरा क्या इंटरेस्ट है ये नहीं, मेरे पूर्वज क्या काम कर रहे थे वही काम तुम करो। यानी कि अगर 4 पीढ़ी डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना, चाहे मुझे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट हो चाहे ना, ठीक है। उनके अनुसार जब जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती तो भी यह दासता है। अब इसमें देखिए दासता ये भी हो सकती है कि बिना सोचे समझे अगर हम दूसरी संस्कृति का पालन करते हैं तो भी वो एक मानसिक दासता ही होती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में, जाति प्रथा क्या काम करती है, वो जाति के हिसाब से श्रम का विभाजन करती है कि जो कि सही नहीं, ठीक है, ये करती है। लेकिन श्रम विभाजन लोगों की उपयोगिता और उनकी रुचि के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि और योग्यता पर आधारित होती है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट जिसमें है और मैं जिसमें योग्यता रखती हूँ उसमें होता है, जबकि जाति प्रथा जन्म पर आधारित होती है। श्रम विभाजन लचीला है, लेकिन जाति प्रथा एक कठोर और अस्वाभाविक व्यवस्था है जो व्यक्ति को पैतृक पेशा चुनने के लिए मजबूर करती है। सिंपल है, वहां पर आपको अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं होती है, चाहे उसमें सक्षम हो या ना हो, हमें वो काम करना आता हो या ना आता हो, आपको वही काम करना है जो आपके पूर्वज करते चले आ रहे हैं। श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है और इसकी क्या आवश्यकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम का विभाजन होना बहुत जरूरी है। यानी कि श्रम का विभाजन, जो व्यक्ति जो योग्यता रखता है और जिसका इंटरेस्ट जहां यानी कि जो रुचि है वो उस क्षेत्र को चुने, ये होता है प्रॉपर श्रम विभाजन। लेकिन जाति प्रथा के अनुसार के हिसाब से अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो वहां व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचि को कोई भी मान्यता नहीं दी जाती। वहां पर श्रम विभाजन जाति के हिसाब से होता है, यानी कि आपके पैतृक यानी कि जो पूर्वज जो काम करते आ रहे हैं आप उसको उसमें इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ है उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य को निपुणता के आधार पर व्यक्तियों में बांटना। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता हेतु यह आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन गलत है, क्योंकि यह लोगों की रुचि की बजाय जन्म के आधार पर काम थोपता है, जिसमें बेरोजगारी और अरुचि बढ़ती है। तो मैंने आपको उसको डिटेल में समझा दिया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो उसे आप डिटेल में भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक है, इसका आधार क्या होना चाहिए। तो आधुनिक समाज में यह जरूरी है कि आप लोगों की रुचि और उसकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उसको कार्य प्रदान करें, श्रम विभाजन उसका करें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए व्यक्ति की रुचि, कार्य क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता और शिक्षा के अनुरूप कार्य का चयन अनिवार्य। अब मान लीजिए अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो उसे हम मजदूर नहीं बना सकते, ठीक है ना, उसे हम डॉक्टर नहीं बना सकते। तो उसकी शिक्षा जो है, उसका इंटरेस्ट जो है, उस हिसाब से उसे कार्य देना चाहिए। इसका आधार जन्म ना होकर व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, ताकि लोग रुचि के साथ कार्य कर सकें, जिससे उत्पादकता और आर्थिकता का विकास हो। जाहिर सी बात है, वो विकास करेगा तो समाज भी विकास ही करेगा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक के आधार पर लिखिए कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने 3 चीजें तो बताई हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने कई चीजों को समझाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए जाति आधारित श्रम विभाजन को समाप्त कर योग्यता आधारित काम सभी को समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। जिसको योग इंटरेस्ट के हिसाब से काम दीजिए, सबको बराबर दीजिए, शिक्षा का प्रसार बराबर होना चाहिए, सामाजिक गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि जो एक नियम बना लिया आप उन्हीं आधार पर चलते रहो, समय के साथ उन नियमों में बदलाव जरूरी है। दूध पानी के समान घुल मिलकर रहने वाला भाईचारा विकसित किया जाना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है।
तो इस तरीके से यहाँ खत्म हुए हमारे गद्य खंड के 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको काफी हद तक ये समझने में मदद करेंगे कि बोर्ड किस तरीके के प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो वीडियो में यही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें मुझे लेकर आनी है, तो उनके साथ मिलेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए सैंपल पेपर्स भी हैं, तो उन्हें भी आप देखते रहिएगा। जल्दी ही आपके पास चैनल पे आएंगे, और चैनल पर जो चीजें आ रही हैं आपको टाइम टू टाइम मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको करना ही करना है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे और हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।